मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। क्या ये इकोनॉमिक्स का सवाल दोस्तों। मौद्रिक नीति समिति बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण, क्या बड़ी महत्वपूर्ण। सुनना मेरी बात को, क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों मौद्रिक नीति समिति। सुनिएगा रसगुल्लो, अगर बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना 2016 में होती है। कब होती है? 2016 में। इसका जो इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 6 सदस्य इसके अंदर होते हैं। इसमें से 3 तो मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित होते हैं और 3 का भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। किसके द्वारा? भारत सरकार। ये क्वेश्चन पेपर में आता है रसगुल्लो, तुम्हें सब बताऊंगा कौन कौन वर्तमान में, पर मेरी बात को सुन लो एक बार कान खोलकर। मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं। इसका अध्यक्ष पूछ ले आपसे कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों गवर्नर। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो इसका अध्यक्ष होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मौद्रिक नीति जारी करना हर 2 महीने में एक बार। क्या? हर 2 महीने में एक बार। तो पूरे साल में कितनी बार आएगी? पूरे साल में 6 बार आएगी। कितनी बार दोस्तों? पूरे साल में 6 बार आएगी। हर 2 महीने में एक बार मौद्रिक नीति जारी करता है। अब देखिए इसमें रेपो रेट जो है, क्या रेपो रेट जो है मेरे दोस्तों नोट कर लो, रेपो रेट कितनी है? ये 4% है। कितनी है दोस्तों? 4%। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। रेपो रेट क्या होती है? इसको बोलते हैं दोस्तों नीतिगत दर। क्या? पॉलिसी रेट, नीतिगत दर भी इसी को कहते हैं, पॉलिसी रेट भी इसी को कहते हैं। पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। यह है दोस्तों इनका बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह है मेरे दोस्तों इनका बेटा बैंक। कौन है? बैंक। अब देखिए बेटे को जरूरत है पैसे की। किसकी? बेटे को दोस्तों पैसे की जरूरत है। और देखिए किससे मांगेगा? ये मांगेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अपने पिता से मांगेगा दोस्तों। अब सुनना, ये गया इसके पास, इसने कहा क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या दोस्तों? लोन चाहिए। इसने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन कुछ ब्याज लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? कुछ ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? ब्याज लेंगे मेरे रसगुल्लो। और ये जो ब्याज की जो दर होगी ना, इसी को कहते हैं रेपो रेट। क्या? रेपो रेट। ये अल्पकाल के लिए होती है। क्या दोस्तों? अल्पकाल के लिए। अब देखना, अब मेरी बात को सुनो दोस्तों, अगर रेपो रेट मैंने बढ़ा दी, क्या रेपो रेट दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं हम तो ज्यादा लेंगे, क्या ज्यादा लेंगे रेपो रेट, तो मेरे दोस्तों जो बैंक को जो लोन मिल रहा है, क्या बैंक को जो लोन मिल रहा है ये हो जाएगा महंगा। क्या हो जाएगा? महंगा। अब जब बैंक के पास ही महंगा आ रहा है दोस्तों, तो बैंक आगे क्या करेगी? आगे भी महंगा ही देगी। तो बैंक के द्वारा जो दोस्तों, बैंक के द्वारा जो भी अपने नागरिक हैं, इनको जब कोई लोन लेना पड़ेगा तो ये लोन क्या होगा? ये अपने आप ही महंगा हो जाएगा। ये बोल देगा माई बाप पीछे से क्या आ रहा है? पीछे से महंगा आ रहा है। तो दोस्तों जब नागरिक को लोन महंगा मिलेगा वो कम लेगा। क्या? वो कम लेगा मेरे दोस्तों। तो इससे क्या होगा? इससे मेरे दोस्तों लोन जब वो कम लेगा तो उसकी जेब में पैसा कम होगा। क्या? उसकी जेब में पैसा कम होगा। और जब जेब में पैसा कम होगा तो वो मिर्ची बड़ा समोसा नहीं खाएगा। क्या दोस्तों? मिर्ची बड़ा समोसा नहीं खाएगा। मतलब वो खर्च कहां से करेगा? जब वो खर्च ही नहीं करेगा तो बाजार में पैसा कहां से आएगा? तो दोस्तों जब जेब में पैसा कम होगा तो बाजार जो है, इस बाजार में नगदी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ना तो दोस्तों समोसा खाएगा और ना ही मेरे दोस्तों चटनी पिएगा। क्या? ना ही चटनी पिएगा। तो बाजार में नकदी कम हो जाएगी। और जब बाजार में नकदी कम होगी दोस्तों, इसी को बोलते हैं बाजार में तरलता कम होना। क्या? लिक्विडिटी कम होना। इससे मेरे दोस्तों क्या होगी? मुद्रास्फीति जो है, महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी। क्या होगी? मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। यह है पूरा रेपो रेट का दोस्तों सिस्टम। क्या? पूरा रेपो रेट का सिस्टम है जो आपको बता दिया। पेपर में देख लो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है रेपो रेट को बढ़ाया है दोस्तों और बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार की जो तरलता है वो मेरे दोस्तों कम हो जाएगी। बाजार में पैसा कम होगा क्योंकि समोसा चटनी खाने के लिए हमारे पास पैसा बैंक ने कम दिया है। क्या? बैंक ने पैसा कम दिया है। यही है दोस्तों मौद्रिक नीति समिति। आइए चलते हैं कहां पर? ये जो मौद्रिक नीति समिति है मेरे दोस्तों, इसमें 6 मेंबर है। कितने? 6। और ये इसलिए पढ़ा रहा हूं तुमको क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। क्या? करंट का क्वेश्चन है। 3 तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। कौन कौन है? एक तो हो गया शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है। दूसरे का नाम लिख लेना माइकल पात्रा, यह है डेप्यूटी गवर्नर। कौन है? डेप्यूटी गवर्नर। और तीसरा नाम लिख लो एम के सागर दोस्तों। ये तीन लोग तो हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और जो ये 3 लोग बचे हुए ना, इनकी नियुक्ति हाल ही में भारत सरकार ने की है। क्या? इन तीनों का नाम लिख लो लाडलो। अश्मिता गोयल। क्या? पहला नाम लिखना असीमा गोयल। तो पहला नाम हो गया दोस्तों असीमा गोयल। दूसरा नाम लिख लो लाडलो, दूसरा नाम है आपके शशांक
भिड़े, क्या नाम है? शशांक भिड़े मेरे दोस्तों। और तीसरा नाम नोट कीजिएगा, वो है जयंत वर्मा। कौन है? जयंत वर्मा। तो तीन नाम नए अब नोट हुए हैं। बिल्कुल, अरे समोसा चटनी दोस्तों होगा ही नहीं क्या? जब पैसा ही महंगा मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो बैंक आगे कम देगा। जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो चटनी कहां से पियोगे दोस्तों? चटनी नहीं पी सकते। और जब चटनी पियोगे ही नहीं तो बिकेगी नहीं चटनी दोस्तों, बाजार में पैसा आएगा ही नहीं, तरलता कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, समोसे का रेट कम हो जाएगा अपने आप दोस्तों। खाने वाले ही नहीं है, समोसा क्या करेगा? अब सुनना, 6 मेंबर हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 3 भारत सरकार के। चलिए आगे